लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन फॉर बीएड एग्जामिनेशन, मोस्ट एक्सपेंसिव क्वेश्चन फॉर बीएड एग्जामिनेशन। यूनिट 3 से क्वेश्चन देखेंगे। कोर्स नंबर 5 है जो बीएड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। यह है अंत अनुशासन या अंत विश्वसनीय अधिगम तथा संबंधित मुद्दे, इंटरडिस्क्रिप्लिनरी लर्निंग एंड द रिलेटेड इश्यू। अंत अनुशासन अधिगम से क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य का वर्णन करना है। व्हाट डू यू मीन बाय द इंटरडिस्क्रिप्लिनरी लर्निंग, डिस्कस इट्स ऑब्जेक्टिव। अंत अनुशासन अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा, मीनिंग एंड द डिफिनेशन ऑफ द इंटरडिस्क्रिप्लिनरी। अंत अनुशासन अधिगम का अर्थ उस अधिगम से है जिसमें एक विशेष प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है, यानी विशेष प्रकार की समस्या का समाधान किया जाता है। इसमें एक से अधिक व्यक्तियों या विद्यार्थियों द्वारा एक नवीन ज्ञान का सृजन किया जाता है जिससे समस्या का समाधान प्रस्तुत किया जाता है। इसमें अधिगम का प्रमुख उद्देश्य नवीन ज्ञान का सृजन करना होता है जो कि किसी समस्या का समाधान प्रस्तुत करता है। शैक्षणिक अतः अनुशासन अधिगम के अंतर्गत उन नियमों, सिद्धांतों एवं नवीन ज्ञान को सम्मिलित किया जाता है जो किसी समस्या को समाधान करता है। अंतः अनुशासन अधिगम का प्रयोग मुख्य तौर पर शैक्षणिक क्षेत्र में किया जाता है। यहाँ 2 या 2 से अधिक विषयों के शोधकर्ता द्वारा अपने दृष्टिकोण का समन्वय किया जाता है तथा सामने आई समस्या को समाधान के लिए उन दृष्टियों को संशोधित किया जाता है। प्रोफेसर एस.के. दुबे के अनुसार अंत अनुशासन अधिगम का आशय उन नियमों का सिद्धांत से है जो की शिक्षा के माध्यम से सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था में संबंध एवं अंत अनुशासन स्थापित करने में सहायता करते हैं, जिससे एक ओर शिक्षक का कार्य तथा व्यवहार सर्वोत्तम बनता है, दूसरी ओर छात्रों का सर्वज्ञान विकास संभव होता है, जिससे एक विकसित एवं समृद्धशाली राष्ट्र का निर्माण संभव होता है। शिक्षक के लिए अंत अनुशासन अधिगम का उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरडिस्क्रिप्लिनरी लर्निंग टीचिंग। शिक्षक के लिए अंत अनुशासन अधिगम एक का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला उद्देश्य इसका है क्या? शिक्षण में प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस इन द टीचिंग। वर्तमान समय में अधिगम का क्षेत्र बहुत व्यापक है। एक शिक्षक द्वारा जब इतिहास या भूगोल या जीव विज्ञान में शिक्षण कार्य किया जाता है तो छात्र द्वारा उससे वह प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं जो कि अन्य विषयों से संबंधित हो। इस स्थिति में शिक्षक ने अंतः अनुशासनिक अधिगम के आधार पर अन्य विषयों के बारे में ज्ञानार्जन किया है। वह छात्र के प्रश्न का उत्तर दे सकेगा तथा अपनी शिक्षण कला को प्रभावी बना सकेगा। अंतः अनुशासन अधिगम या ज्ञानशीलता कला को सर्वोत्तम तथा एवं प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है। दूसरा इसका पॉइंट है विषय के संबंध का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द कोरिलेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। अंतः अनुशासन ज्ञान के माध्यम से विभिन्न विषयों के सह संबंधों का ज्ञान शिक्षक को होता है। जैसे विज्ञान संकाय के समस्त विषय एक दूसरे से संबंधित रखे जाते हैं। अतः शिक्षण भौतिक विज्ञान का शिक्षण करते समय भौतिक विज्ञान के विशेष रूप से ज्ञानार्जन का विषय बनाएगा तथा अंतः विज्ञान के बारे में समान जानकारी रखेगा, जिससे आवश्यकता के अनुरूप भौतिक विज्ञान शिक्षण में अन्य विज्ञानों के प्रकारों का उपयोग किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट है इसका विषय के समन्वय ज्ञान क्या है? नॉलेज ऑफ द कोऑर्डिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट। अंतः अनुशासन ज्ञान के माध्यम से एक शिक्षक को प्रत्येक विषय के अन्य विषयों से संबंध के बारे में ज्ञान हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह अपने शिक्षण में आवश्यकता के अनुरूप अन्य विषयों को संभावित कर देता है।
चौथा पॉइंट है इसका सामाजिक समस्याओं के समाधान की योग्यता, एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम। सामान्यतः अनेक प्रकार की सामाजिक समस्या शिक्षक के समक्ष उत्पन्न होती है, जिसका समाधान किसी एक विषय या संकाय के माध्यम से नहीं हो सकता। इस स्थिति में शिक्षक को अंतः अनुशासनिक विज्ञान का सहारा लेना पड़ता है। इसका पांचवा पॉइंट है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अंतः अनुशासन ज्ञान के आधार पर ही प्रभावी शिक्षक अधिगम प्रक्रिया का जन्म होता है। अंतः अनुशासन व्यवस्था में शिक्षक द्वारा उन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जो कि क्रमबद्ध एवं सुसंगठित रूप में होती है। अधिगम गतिविधियों के निर्धारण में भी इस तथ्य को ही ध्यान में रखा जाता है। परिणाम स्वरूप छात्रों का अधिगम स्तर उच्च या अच्छा होता है तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावित रूप में संपन्न होती है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका 6 नंबर, उचित शिक्षण विधियों के उपयोग का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द यूज ऑफ द प्रॉपर टीचिंग मेथड। अंतः अनुशासनिक अधिगम के आधार पर ही छात्रों के लिए शिक्षक द्वारा उचित शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर शिक्षक द्वारा खेल विधि का उपयोग किया जाता है, वही उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रयोग प्रदर्शन विधियों का उपयोग किया जाता है। सातवां पॉइंट है इसमें शैक्षणिक समस्याओं के समाधान की योग्यता, एबिलिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ एजुकेशनल प्रॉब्लम। अंतः अनुशासन अधिगम के माध्यम से शिक्षक शैक्षिक समस्याओं के समाधान की योग्यता प्राप्त करता है। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि किसी प्रकरण को स्पष्ट करने में उसी संकाय के अन्य विषयों की सहायता की आवश्यकता होती है या किसी अन्य संकाय के विषय की सहायता की आवश्यकता होती है। अतः इस स्थिति में अंतः अनुशासनिक प्रक्रिया का उपयोग करके शिक्षक उस प्रसंस्करण को सरल रूप में छात्रों को समझा देता है। इस प्रकार की प्रत्येक शैक्षिक समस्या का समाधान अंतः अनुशासनिक अधिगम के आधार पर संभव होता है। 8 पॉइंट है इसका शिक्षक अधिगम सामग्री के उचित प्रयोग का ज्ञान, नॉलेज ऑफ द प्रॉपर यूज ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। अंतः अनुशासन अधिगम के अंतर्गत शिक्षण अधिगम सामग्री के उपयोग के बारे में ज्ञान प्राप्त करता है तथा एक ही शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग विविध प्रकरणों को स्पष्ट करने में किस प्रकार संभव है इसका भी ज्ञान प्राप्त करता है। इस प्रकार की अधिगम के ज्ञान से शिक्षक शिक्षण अधिगम सामग्री का सर्वोत्तम उपयोग करके शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाता है। 9वां पॉइंट है इसका संतुलन ज्ञान का अर्जन एवं शिक्षण, एक्वेसिटिक एंड द टीचिंग ऑफ द बैलेंस्ड नॉलेज। अंतः अनुशासन अधिगम के आधार पर संतुलित ज्ञान का अर्जन शिक्षक द्वारा किया जाता है। वह किसी भी शैक्षिक व्यक्तिगत एवं सामाजिक समस्या के समाधान के लिए उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन करता है। इसके उपरांत वह उस समय का समाधान करता है। ठीक इसी क्रम में वह प्रत्येक संकाय के ज्ञान को ग्रहण करता है जिसकी उसको अपने दायित्व निर्वहन में आवश्यकता होती है। 10वां पॉइंट है स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द सेल्फ रीडिंग टेंडेंसी। अंतः अनुशासन ज्ञान का प्रमुख शिक्षकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना होता है। एक शिक्षक से जब कोई छात्र प्रश्न करता है तो वह यह नहीं जानता कि उसके शिक्षक का विषय क्या है। छात्र वह अपनी जिज्ञासा शांत करना चाहता है। प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर यह तथ्य व्यापक रूप से देखा जाता है कि इस स्थिति में एक शिक्षक तभी सफल हो सकता है जब वह विविध विषयों का अध्ययन करता हो। इसके लिए उसे स्वाध्याय की आवश्यकता होगी जो कि अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से सरल एवं स्वाभाविक रूप में विकसित होती है। 11 पॉइंट है क्या ज्ञान के प्रति व्यापक दृष्टिकोण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ द बोर्ड व्यू टू द नॉलेज। अंतः अनुशासन ज्ञान के माध्यम से ही शिक्षक का ज्ञान के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित होता है, क्योंकि उसको विविध प्रकार के प्रकरणों को स्पष्ट करना तथा सामाजिक एवं शैक्षणिक समस्याओं के माध्यम में विविध
विषयों एवं शाखाओं का सहारा लेना पड़ता है। अतः शिक्षक का ज्ञान के प्रति व्यापक दृष्टिकोण विकसित होता है। इसके आधार पर विज्ञान शाखाएं से संबंधित शिक्षक द्वारा कला शाखाएं तथा कला शाखाएं का शिक्षक द्वारा विविध शाखाएं के विषयों के बारे में समान जानकारी प्राप्त करना चाहता है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुशासनिक ज्ञान की आवश्यकता एक शिक्षक के लिए अनिवार्य रूप से होती है। अनुशासनिक ज्ञान के सभी तथ्य शिक्षक के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। अतः अनुशासनिक ज्ञान ही एक शिक्षक को सर्वोत्तम रूप में शिक्षक बनाता है। विद्यार्थियों के लिए अंतः अनुशासनिक अधिगम का उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरडिसिप्लिनर्स लर्निंग फॉर द स्टूडेंट। विद्यार्थियों के लिए अंतः अनुशासनिक अधिगम का उद्देश्य निम्नलिखित है। पहला है विषयों के चुनाव में उपयोगिता। अनटाइटली इन द सेक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। अंतः अनुशासन ज्ञान के माध्यम से छात्रों को यह ज्ञात होता है कि किस शाखाएं में उसको कौन से विषय पढ़ने हैं। इस आधार पर वह अपने रुचिपूर्ण विषयों का चुनाव करते हैं। अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर ही छात्रों के समक्ष समानता एवं उपयोगिता के आधार पर विषयों का संपूर्ण प्रस्तुत किया जाता है, जिससे विज्ञान शाखाएं, कला शाखाएं, वाणिज्य शाखाएं आदि के नाम से जाना जाता है। इससे छात्रों को उचित एवं उपयोगी विषय चुनने में सहायता प्राप्त होती है और तथा छात्रों का शैक्षणिक विकास होता है। दूसरा पॉइंट है इसका, विषय के अध्ययन में सरलता। इसेंसनेस इन द स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। छात्रों के समक्ष जब एक अनुशासनिक व्यवस्था के आधार पर विषय प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनको पढ़ने में सरलता का अनुभव होता है। जैसे प्राकृतिक विज्ञान के विषयों का अध्ययन करने में अनुशासनिक विधियों एवं गतिविधियों एवं तथ्यों का समावेश होता है, जिसमें एक विज्ञान दूसरे विज्ञान में से संबंधित रहता है। जैसे भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, अन्य विषयों के अध्ययन में छात्रों को कोई कठिनाई नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है इसका, उपयोगी ज्ञान का अर्जन। एक्विजिशन ऑफ द यूजफुल नॉलेज। अंतः अनुशासन ज्ञान के माध्यम से छात्रों को उपयोगी ज्ञान की प्राप्ति होती है, क्योंकि अनुशासनिक ज्ञान का प्रमुख आधार उपयोगिता में वृद्धि करना होता है। अतः सभी शाखाओं के मध्य एक विशेष संबंध होता है। जैसे प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा शास्त्र तीनों के मध्य एक ही संबंध है तथा एक ही उद्देश्य है। उसे सर्वांगीण विकास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार एक ओर छात्रों को उपयोग ज्ञान प्राप्त होता है तो दूसरी ओर उसके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रसारण होता है। चौथा पॉइंट है इसका, अस्थायी अधिगम। परमानेंटल लर्निंग। अंतः अनुशासन ज्ञान के माध्यम से छात्रों को अस्थायी अधिगम की प्राप्ति होती है, क्योंकि अनुशासनिक ज्ञान प्रत्येक विषय एवं गतिविधियों के मध्य क्रमबद्धता एवं सुगठित व्यवस्था को जन्म देता है। जैसे एक छात्र प्राथमिक स्तर पर परिवेश ज्ञान का अध्ययन करता है तो उसमें विज्ञान, पर्यावरण एवं रुचिपूर्ण तथ्यों का अध्ययन एक साथ होता है। इससे छात्रों को अस्थायी अधिगम की प्राप्ति होती है। इसे साथ साथ छात्रों को उनके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी प्राप्त होता है। पांचवा पॉइंट है इसका, समन्वय अधिगम। कोऑर्डिनेटेड लर्निंग। अंतः अनुशासन ज्ञान के अंतर्गत प्रत्येक विषय का संबंध दूसरे विषय से होता है तथा एक शाखा का संबंध दूसरे शाखा से होता है। जब किसी समस्या का समाधान खो जाता है या किसी नवीन सिद्धांत, नियम, ज्ञान का सृजन किया जाता है तो इन सभी विषयों पर एवं शाखाओं का समन्वय का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार समन्वय अधिगम कहलाता है। अनुशासनिक ज्ञान की सर्वोत्तम उपयोगी विशेषता यही मानी जाती है कि जिसका प्रत्यक्ष ज्ञान शिक्षार्थियों को होता है। 6 पॉइंट इसका कहता है, सरल एवं स्वाभाविक अधिगम। ईजी एंड द नेचुरल लर्निंग। अतः अनुशासन ज्ञान के अंतर्गत अधिगम गतिविधियों में क्रमबद्धता का समावेश होता है। जैसे प्राथमिक स्तर पर खेल के माध्यम से छात्रों को अधिगम कराया जाता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्रों को परियोजना एवं प्रयोग विधि से अधिगम कराया जाता है, उच्च माध्यमिक स्तर पर छात्रों को व्याख्यान विधि से अधिगम कराया जाता है। इस प्रकार की स्थिति में छात्रों को स्थानुकूल गतिविधियों प्राप्त होती है, जिससे सरल एवं स्वाभाविक अधिगम होता है। 7 नंबर पॉइंट इसका है क्या,
7 नंबर पॉइंट कहता है प्रभावी अधिगम इफेक्टिव लर्निंग क्या होता है। अतः अंतः अनुशासनिक ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य छात्रों को प्रभावी अधिगम व्यवस्था उत्पन्न करना होता है। अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर अधिगम विभिन्न गतिविधियों तथा अधिगम परिस्थितियों के में एक क्रमावध एवं सुगठता का समावेश होता है, जिसमें विविध शाखाओं के विषयों के लिए अधिगम परिस्थिति तैयार किया जाता है। इसमें छात्रों की योग्यता एवं बुद्धिलब्धि का ध्यान रखा जाता है इसके जिसके परिणाम स्वरूप छात्रों को प्रभावी अधिगम उपलब्ध होता है, जो कि प्रत्येक छात्र के ज्ञान में वृद्धि करता है। अधिगम का हस्तांतरण ट्रांसफर फॉर द लर्निंग। अधिगम के हस्तांतरण की प्रक्रिया को भी अंतः अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर संपन्न किया जाता है। छात्रों को यह ज्ञान होता है कि प्रत्येक विषय का संबंध अपने संकाय के विषयों से घनिष्ठ रूप में होता है। अनेक अवसरों पर इसका संबंध अन्य शाखाओं के विषयों में से भी होता है, इसीलिए वह प्राप्त अधिगम को दूसरे विषयों में भी प्रयोग करते हैं। जैसे गणित के ज्ञान का भौतिक विज्ञान के शाखाएं प्रश्नों को हल करने में सहयोग प्राप्त होता है, उपयोग किया जाता है। इससे एक ओर अधिगम में स्वामी स्थायित्व आता है तो दूसरी ओर अधिगम के हस्तांतरण की योग्यता छात्रों में विकसित होती है। सामाजिक समस्याओं का समाधान सॉल्यूशन ऑफ द सोशल प्रॉब्लम। छात्र समाज में रहकर अनेक प्रकार की सामाजिक समस्याओं का सामना करता है। अंतः अनुशासन ज्ञान के आधार पर वह सामाजिक समस्याओं का समाधान करता है। जैसे सूर्य ग्रहण के समय अभिभावक बालकों को यह कहकर डराते हैं कि बाहर नहीं निकलना चाहिए क्योंकि राहु केतु का युद्ध सूर्य एवं चंद्रमा से हो रहा है, परंतु यह छात्र यह सिद्ध करता है कि एक खगोलीय घटना है। इस प्रकार का वह विज्ञान के ज्ञान का उपयोग सामाजिक समस्याओं के समाधान में करता है। 10th पॉइंट है इसका सर्वांगीण विकास का उद्देश्य एम ऑफ द ऑल राउंड डेवलपमेंट्स। अंतः अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से छात्रों का सर्वांगीण विकास संभव होता है, क्योंकि छात्रों के लिए विद्यालय एवं शैक्षणिक व्यवस्था के अंतर्गत उन सभी गतिविधियों एवं क्रियाओं को समाविष्ट किया जाता है जो कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों के विकास से संबंधित होती है। प्राथमिक एवं उच्च स्तर प्राथमिक स्तर पर छात्रों के समक्ष पाठ्यक्रम सामग्री क्रियाओं के आधार की चुनाव व्यवस्था की जाती है, जिसमें छात्र अपनी रुचि एवं योग्यता के अनुरूप गतिविधियों का चुनाव करता है। इसी प्रकार पाठ्यक्रम में विविधता का समावेश करते हुए छात्रों के सर्वांगीण विकास की व्यवस्था की जाती है। इसका पॉइंट 11वां पॉइंट कहता है व्यापक अधिगम ब्रॉड लर्निंग। विद्यालय व्यवस्था में व्यापक अधिगम की आवश्यकता की जाती है। यह अनंत अनुशासनिक ज्ञान द्वारा संभव होता है। जैसे विज्ञान शाखा के छात्रों को कोई सामाजिक समस्या का समाधान प्रस्तुत करने के लिए दिया जाता है, इसमें सामाजिक विषय का ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक इसी प्रकार सामाजिक अध्ययन के छात्रों को विज्ञान संबंधी गतिविधियों को अतिरिक्त गतिविधियों के रूप में दिया जाता है, जिससे उनको विज्ञान का ज्ञान प्राप्त होता है। इसके साथ विषयों के मध्य पाए जाने वाले सहसंबंध भी व्यापक अधिगम का मार्ग प्रदर्शन करता है। 12 नंबर कहता है सामग्री अधिगम इंटीग्रेटिंग लर्निंग। अंतः अनुशासनिक ज्ञान के माध्यम से छात्रों के लिए समग्र अधिनियम की व्यवस्था की जाती है। अनुशासनिक ज्ञान के आधार पर विधि विषयों के पाठ एवं उनसे संबंधित गतिविधियों में अंतः अनुशासनिक प्रवृत्ति पाई जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रत्येक गतिविधियाँ किसी दूसरी गतिविधियों से संबंधित होती है तथा उनके मध्य एक अनुशासनिक संबंध पाया जाता है। इस प्रकार छात्रों को समग्र के सिद्धांत पर आधारित अधिगम प्राप्त होता है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अनुशासनिक ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य छात्रों के
समक्ष ऐसा अधिगम परिस्थिति उत्पन्न करता है जिससे उनका अधिगम स्तर उच्च हो तथा छात्रों के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रदर्शक हो सके। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही अधिगम के बारे में, यानी क्या हम लोग पढ़े हैं आज शिक्षण संबंधी, शिक्षण अंत अनुशासनिक अधिगम से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य के बारे में, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। मीनिंग पढ़े हैं, डिफिनीशन ऑफ द इंटरप्रिटेशन पढ़े हैं, ये सब पढ़ लिए हैं। तो बस आज के लिए वीडियो में इतना ही। आप लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे बीए फर्स्ट ईयर का, जो भी एग्ज़ाम चल रहा है 2021 से रिलेटेड क्वेश्चन ही है आप लोगों को, और आगे भी मतलब माने कभी एग्ज़ाम होगा तो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी एग्ज़ामों के लिए, मतलब माने क्या बीएड एग्ज़ामों के लिए फर्स्ट ईयर के लिए और भी कोर्स नंबर 5 के लिए। इट्स ओके, थैंक्स।